होंगे। मणिपुर एक ऐसी स्टेट जो 3 महीने से झुलस रहा है। मणिपुर एक ऐसा इतना खूबसूरत इलाका जहाँ पर 3 महीने से इंसानियत को कत्ल करा जा रहा है। मणिपुर एक ऐसा इलाका जहाँ पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर एक ऐसा इलाका जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सर पर दौड़ती है। मणिपुर के बारे में जनाब कोई बात नहीं करते। चौकीदार 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 बोलते हैं और चौकीदार के इलाकों में सेंध लगाई जा रही है और सेंध लगाने वाले उसके अपने ही हैं और चौकीदार जो हैं बाहर दूसरे ममालिक में जाके अपना डंका पीट रहे हैं। डंका पति ये नहीं देख रहे कि भारत में क्या हो रहा है। एक वीडियो शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। 2-3 लेडीज़ हैं जिनको नंगा करा हुआ है और वहाँ के मणिपुर के जो एक आतंकवादी ग्रुप है, मैताई ग्रुप, वो उनको लेके जा रहा है, नंगा करके लेके जा रहा है और उनके साथ गलत हरकत कर रहा है। बैड मतलब बता नहीं सकती कितना बैडली उनको टच करा जा रहा है। वो माँ बेटियाँ भी मेरे भारत की हैं, वो माँ बेटियाँ उस मणिपुर की हैं, वो लड़के जो लेकर जा रहे हैं वो भी मणिपुर के हैं। क्या गलती है कि वो औरत हैं? क्या गलती है उनकी कि औरत कमज़ोर मानी जाती है? क्या गलती है उनकी कि औरत को आप कभी भी नंगा कर देते? बेशर्मों की जमात, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें ये किस तरह तुमने ये कर गुजरे, किस तरह तुमने इस तरह की हरकत कर दी? जितने भी वो लड़के थे, किसी की उम्र 16 साल तो किसी की 25 साल तो किसी की 35 साल, वो एक आतंकियों का मैती आतंकवादियों का एक ग्रुप था जो कुकी ग्रुप की 2-3 लड़कियों को, औरतों को नंगा करके लेके जा रहे थे और पुलिस वहाँ पर मुख बधिर बन रही थी। ये 2.5 महीने पुरानी वीडियो, 4 मई की वीडियो है और अब निकल कर आई और ऐसी वीडियो से मणिपुर भरा पड़ा है। वाकई सही कहा था भारत सरकार ने जब मेरी पहलवान बहनें यहाँ पर बैठी थी जंतर मंतर पे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ गैंग रेप हुआ है, और सरकार ने ये साबित करा कि मणिपुर पे मोदी जी ने माँ नहीं बोला जब तक वहाँ पर सबूत निकल कर नहीं आया कि मणिपुर की औरतों को, मणिपुर की लड़कियों को किस तरह नंगा करके उनके साथ एक तरह का सामूहिक बलात्कार करा जा रहा है। आपको मालूम है कि मणिपुर क्या है? आपको मालूम है कि मणिपुर में हो क्या रहा है? मणिपुर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मैतई और कुकी ग्रुप रहते हैं। कुकी ग्रुप जो है वो मंगोलियन है, जो मंगोलिया से यहाँ पर आए थे, और कुकी ग्रुप में जो है ज़्यादातर जो है वो ईसाई लोग हैं और मैतई ग्रुप में ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। और मैतई ग्रुप जो है वो वहाँ का इतना आबाई नहीं माना जाता और इस बार जो सरकार आई है वो मैतई ग्रुप के पास आई है और एक फर्जी पोस्ट से जो है वहाँ पर दंगा भड़का। मैतई ग्रुप के लोगों ने कुकी ग्रुप पे जुल्म करने के लिए एक पोस्ट वायरल करी, उसमें झूठ बोला कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए झूठ बोला जाता है कि मुसलमान ये लड़के लेके भाग गए, हिंदू की वो लड़के लेके भाग गए। सेम वही पॉलिसी आरएसएस ने, हिंदू सेनाएं जितनी भी आतंकवादी सेनाएं जो अपना को फख्र से कहती है हम हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। जो देश का माहौल खराब करे, जो देश में अशांति लेकर आए, जो देश के संविधान को ठेंगा दिखाए, वो मैं मानती नहीं। वो हिंदू तो बहुत दूर की बात है कि वो भारतीय भी हो सकता है। तो वहां पर एक पोस्ट वायरल करी जाती जहां झूठ लिखा जाता है कि कुकी ग्रुप के लड़कों ने हमारी एक बहन के साथ गलत काम करा। बस इस पोस्ट को लिखना था, उसके बाद तमाम मैताई ग्रुप के आतंकी गुंडे निकल पड़ते हैं और जितनी भी कुकी ग्रुप की इनको लड़कियां, बहनें, माएँ, बेटियां नजर आती हैं उनका रेप करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये हवस के गुंडे इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर इनके साथ होता है, पुलिस इनके साथ होती है, विधायक इनके साथ होते हैं। उसके बाद ये अगर कोई लड़का मिल रहा है, कोई मर्द मिल रहा है, उसका कत्ल कर देते हैं और जितनी लड़कियां, औरतें मिलती हैं उनके साथ ये सामूहिक बलात्कार करते हैं। इनका हौसला इतना बढ़ जाता है कि ये सोचते हैं कि जब अब हम बलात्कार कर रहे हैं तो दुनिया को तो पता ही नहीं चला कि हम दरिंदे, हम हवस के पुजारी कर क्या रहे हैं। अगर हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हिजड़े हैं तो हम कैसे बताएंगे कि हम उस माँ को जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं हम उसको किस तरह शर्मसार करते हैं। हम कैसे बताएंगे कि हम किस तरह कितने बड़े गुंडे हैं, हम कैसे आरएसएस की वो नाजायज औलादे हैं जो मणिपुर में आतंक मचा रही। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये लोग वीडियो बनाते हैं उन लड़कियों के साथ जो पुलिस कस्टडी में थी, जो पुलिस मतलब जिनको बचाकर एक सिक्योर जगह लेकर जा रही थी।
उनमें 3 लेडीज थी, एक की उम्र 21 साल थी, एक की 42 साल थी और एक की 55 साल थी। इन तीनों औरतों को कहा जाता है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कपड़े उतार डालो। वो हजारों की भीड़ थी और पुलिस वालों की जो बंदूकें थी वो जंग खा रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले आराम से उनको उनके हवाले कर देते, जाओ आतंकी गुट, आओ इन बहनों को, इन बेटियों को लूट डालो। वो पुलिस वाले जो बात बात पे गोलियां चला देते, वो पुलिस वाले जो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा एनकाउंटर करके मजलूमों को मार देते हैं, वो पुलिस वाले उनकी बंदूकें जो है मणिपुर में जंग खाने चली जाती हैं। और वो लड़की 21 साल की, वो औरत 42 साल की और एक माँ 55 साल की इनकी तरफ उम्मीद से देखती है, लेकिन पुलिस वाले मुंह फेर लेते हैं और फिर शुरू होता है नंगा नाच। इन औरतों को नंगा करा जाता है, इनके कहीं कहीं हाथ फेरा जाता है, गलत तरीके से इनको बैक टच करा जाता है। और जब 21 साल की लड़की के साथ हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है तो उसका जो 19 साल का भाई है वो चीखता है, चिल्लाता है। और कुकी ग्रुप का जो 19 साल का उसका भाई, गैरतमंद भाई होता है, उसको ऑन दी स्पॉट मार दिया जाता है मैतेई आतंकी ग्रुप द्वारा। ये यही नहीं रुकते, एक बुढ़ा होता है उसको मार दिया जाता है। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो निकल कर आ गई। अगर 3 महीने में कोई वीडियो निकल कर नहीं आती तो क्या मोदी जी नहीं बोलते कि वहां पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें गुस्सा आ गया। मोदी जी आपके गुस्से का भारतीय समाज, भारत की बेटियां, भारत की माएं अचार नहीं डालेंगी। आपका गुस्सा अगर वाकई आपका गुस्सा है तो आप मणिपुर में इमरजेंसी लागू करें। आप मणिपुर में अपना जो चीफ मिनिस्टर है उसको मुजरिम ठहरा के उसका इस्तीफा लें। अगर आपको वाकई गुस्सा आ रहा है, जो FIR वहां पर आपने अज्ञात लोगों के खिलाफ करी है उसमें आप तायुन करें कौन लोग हैं। आपको पता है कि जो कुकी ग्रुप में इसमें बहुत सारे लोग मेरी भारतीय सेना में भी हैं और बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो पता नहीं कैसे थे, हम तो भारत माता की हिफाजत करते रहे सरहद पर और हमारी घरों में घुसकर इन्हीं आतंकी ग्रुप ने, RSS वालों ने, मैतेई ग्रुप ने हमारी बेटियों को और हमारी माओ को, इज्जतों को लूट डाला, रौंद डाला। तो ये कौन सा वाला देश है, ये कैसे लोग हैं? तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह हो रहा है और पूरी दुनिया खामोश बैठी। अब तक 250 से लेकर 300 तक चर्च जो है वहां पर कैथोलिक समाज के, ईसाई समाज के, वो तोड़ डाले गए, फूक डाले गए। और ये जो एक मैतेई ग्रुप, एक आतंकी ग्रुप है जिसमें 90% हिंदू समाज वहां पर आता है, उनका एक तरह का कहर के लिए, एक तरह के हैवानियत के लिए इतने नरभक्षी बने हुए हैं कि कुकी ग्रुप जो ईसाई ग्रुप है उनको मार भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, उनकी गर्दनों को, उनकी मुंडियों को उठा उठाकर ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मानो इंसान कोई कंडी में सामान लेकर जाता है। यानी हैवानियत इतनी हो गई कि आपस में लड़ रहे हैं और सरकार बेनकाब हो रही है। पूरी दुनिया में इसका जिक्र चला है। अभी मोदी जी जो फ्रांस में डंका बचाकर आए थे और भगताली बजा रहे हैं कि मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, उसी फ्रांस की पार्लियामेंट हाउस में मणिपुर के बारे में जिक्र करा जाता है कि मणिपुर को देखिए मोदी जी कि आपके मणिपुर में क्या हो रहा है, या हम बोलें आप ही देखिए कि वहां पर फ्रांस की पार्लियामेंट हाउस में हमारा मुसलमानों का जिक्र करा जाता है, मणिपुर का जिक्र करा जाता है, भारत में या दलित समाज का जिक्र करा जाता है कि मोदी जी आप नाकाम हैं। और जिस तरह अब आप देखिए कि CIG यानी चीफ में ये जो क्या नाम है, हमारे एक जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हम कार्रवाई करें, आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह की हरकतें अगर भारत में हो रही तो बहुत शर्मसार करती, जब हम कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, हम 21वीं सदी है। और मेरे लिए बदनसीबी की बात है वो भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहां पर औरत को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवी माना जाता है। दुनिया का कोई मुल्क औरत को देवी नहीं मानता, कॉमन मैन मानता है, आम सी साधारण सी जीती जागती इंसान मानता है। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर सरस्वती, अंबे, दुबे, भारत माता की जय, चंडी, तमाम की तमाम देवियां औरतों को माना जाता है। और उसके बावजूद औरतों को सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करा जाता है। सबसे ज्यादा गैंग रेप अगर देखे जाए, ओपनली गैंग रेप अगर होते तो भारत में होते हैं। और क्योंकि ये ज्यादातर रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे होते हैं तो उनको बाकायदा बाइज्जत तरीके से संस्कारी बताकर रिलीज कर दिया जाता है। आपने एक केस देखा होगा, बिल्किस बानो के साथ भी यही हुआ था कि उसको 14-15 लोग, जब वो 19-20 साल की थी, गैंग रेप करते हैं। जब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं गुजरात के, और उन तमाम बलात्कारियों को इसलिए कंसेशन दे दिया जाता है क्योंकि वो तो पंडित थे, फिर गुजराती थे, दूसरे उन्होंने जो बलात्कार करा था वो एक मुसलमान लड़की के साथ करा था, इसलिए उनको संस्कारी बताकर पिछले साल 15 अगस्त पर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये भारत किस दिशा में जा रहा है? क्या हम जानवर हैं?
अगर हमें रिश्तों का लिहाज नहीं, हमें ये नहीं पता ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, और इस तरह की हरकतें करके जैसे मणिपुर में चल रहा, और अभी तक वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी एक लड़के को पकड़ के कह दिया यही मास्टरमाइंड था, तुम्हें पता चल गया। 3 महीने से तुम्हारे कानों में शीशा घुला हुआ था, तुम्हारी आंखों पर अकल का पर्दा पड़ा हुआ था, अंधे बने हुए थे, भगवा आतंकवाद चढ़ा हुआ था, हिंदुत्व का बुखार चढ़ा हुआ था, और जैसे ही ये वीडियो वायरल, तुमने एक चूजे को पकड़ के कह दिया यही मास्टरमाइंड है, 3 महीने में तुम्हें पता नहीं चला। तो इस तरह की हरकतें बताती कि भारत को ये लोग, ये आरएसएस वाले, ये भगवा आतंकवाद जो है किस तरफ लेकर जा रहा है, भारत की शांति भंग कर रहा है। और मणिपुर के लिए हम चाहते हैं कि मणिपुर के लिए आप तमाम लोग कोशिश करें। मणिपुर आपको पुकार रहा है, मणिपुर की बेटियां आपको पुकार रही हैं, मणिपुर की माएँ आपको पुकारें, मणिपुर के बच्चे आपको पुकारे हैं। वहाँ पर ना बच्चों को छोड़ा जा रहा है, ना बुजुर्गों को छोड़ा जा रहा है, ना बच्चियों को छोड़ा जा रहा है। बुजुर्गों को और बच्चों को बर्बरी तौर पर, इवन के जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को भी वहाँ पर मारा जा रहा है। और मारने वाला जो ग्रुप है वो मैटाई ग्रुप है, जो 101% हिंदू ग्रुप आता है, और